बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम बहुत ही सुंदर बहुत ही विशेष कार्यक्रम में स्वामी जी के सानिध्य में इकट्ठे हुए हैं और आज पॉडकास्ट विशेष एपिसोड रहेगा। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न जो सुंदर साथ जी के हृदय में आए कि स्वामी जी से इसके बारे में बात की जाए, तो आज हम उन प्रश्नों के उत्तर पूज्य स्वामी जी के द्वारा लेने जा रहे हैं। स्वामी जी के चरणों में हम सब सुंदर साथ जी की ओर से कोटान कोट प्रणाम जी, और हमारे बीच में पधार चुके हैं स्वामी जी। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले पूज्य सतगुरु स्वामी जी के चरणों में हम सब सुंदर साथ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। लिखते हुए लेखन करते हुए भी समय निकालकर हमारे बीच में स्वामी जी पधारे, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहला प्रश्न मैं स्वामी जी से करना चाहूंगी। सब सुंदर साथ जी की ओर से ये प्रश्न आया है। तो स्वामी जी, पहला प्रश्न ये है कि श्री जी के साथ पाती में श्री जी बहुत कुछ लिखते हैं सुंदर साथ जी को, तो श्री जी के साथ सुंदर साथ जी का संबंध क्या था, क्या है और क्या रहता है, किस प्रकार से हमारा उनके साथ निस्बत का संबंध जुड़ा है कि पाती में वो सुंदर साथ को एक एक पल रहना सिखाते हैं। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी। कर्णधार सुंदर सचिन, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है स्वामी जी। इस मायावी जगत में माया की बुद्धि से अक्षरातीत की पहचान करना बहुत कठिन है, असंभव के बराबर। जब तक अक्षरातीत ना चाहे, कोई अपने प्रयास से पूर्ण पहचान नहीं कर सकता है। तभी तो कहा है, आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास से गाई जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे लई इंद्रावती कंठ लगाई जी। देखिए, श्री जी के साथ 5,000 की जमात पन्ना जी में पहुंचती है। उसमें लालदास जी हैं, भीम भाई हैं, श्याम भाई भी साथ में चले होते हैं, वेदांत के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन दिल्ली से वे वापस लौट जाते हैं। मुकुंद दास जी हैं, वो भी ब्रह्ममुनि हैं। छत्रसाल जी पन्ना में ही रहते रहे हैं, शाकुंडल की आत्मा है उनके अंदर। ललिता सखी भी आ गई है। चिंतामणि ने रास्ते में ही तन छोड़ दिया है। 5,000 के जो सुंदर साथ है, एक ही भाव से रिझा रहा है, मोमिन सेविक कर्मरत। अपनी आत्मा का प्रियतम मानकर सब सुंदर साथ राज्य को रिझा, लेकिन रिझाने के भाव में अंतर है। मैं किसी ब्रह्मात्मा में कम अधिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आत्मा जीव पर बैठी है, उन जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं। सबका स्वभाव इस संसार में एक नहीं हो सकता। शाकुंतल और शाकुमार दोनों पर खेल का मुद्दा है। शाकुमार की आत्मा ऐसे औरंगजेब के क्रूर जीव पर बैठी है, जिसको धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर किसी का खून बहाने में जरा भी झिझक नहीं होती। शाकुंतल की आत्मा छत्रसाल जी के तन में बैठी है, जो श्री जी पर सब कुछ निछावर कर बैठे। देखिए, बौद्धिक धरातल पर मैंने अभी कहा, बुद्धि क्या करती है? विवेचना करती है। विवेचना किस दिशा में हो, ये उसके भाव पर निर्भर करता है। इसलिए एक कहावत कही जाती है कि न अकेले दिल से काम चलता है, न अकेले दिमाग से काम चलता है। दिल और दिमाग दोनों ही मिलते हैं, तभी जीवन का पथ निर्धारित होता है। हमारे में भाव संवेदना नहीं है, तो हमारी बुद्धि तो कुछ न कुछ
विवेचना करेगी, चिंतन मनन कुछ करे, कुछ उसके द्वारा काम होगा। इसको बंद कीजिए। लालदास जी बंद कर। लालदास जी के द्वारा श्री जी की सेवा की जा रही है, छाया की तरह है। मुकुंददास जी भी परम धाम की ब्रह्मात्मा है। मुकुंददास जी किस पर बुद्धि का बल है। देखिए, समर्पण कब होता है? जब राज्य के द्वारा किसी भी माध्यम से अपनी पहचान दी जाती है तो कोई हृदय अपना देता है। भौतिक धरातल पर यदि हमारे अंदर भाव नहीं हो, केवल हम चौपाइयों को रट ले, चौपाइयों की व्याख्या कर सकते हैं लेकिन समर्पित नहीं हो सकते। अष्टपर की सेवा में मुकुंददास जी का भी नाम आता है। लालदास जी तो छाया की तरह रहते ही हैं श्री जी के साथ। सबका नाम आएगा, सभी राज्य को रिझा रहे हैं। लेकिन जैसे सूरज उगता है दोपहर तक आते आते उसको कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। 8 बजे का सूरज जितना तपता होगा, 10 बजे का सूरज उससे ज्यादा तपेगा, दोपहर का सूरज उससे भी अधिक तपेगा। और जब 6 बजे का सूरज होता है तो उसकी तरफ हम खुली आंखों से देख भी लेते हैं। उसी तरह से कोई भी ब्रह्म। जी, तूफान की वजह से सरसावा में थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। स्वामी जी अभी आते होंगे सुंदर साथ जी। हम धैर्य के साथ उनकी वेट करते हैं। हाँ जी, आ चुके हैं। प्रणाम जी स्वामी जी। जी को भी जिंदा दास माली के माध्यम से चतुरा पुष्करणा जो पंडित है उसके माध्यम से राजी अपनी पहचान दिलाते हैं। जब लालदास जी के हृदय में बैठी हुई आस वह की जो आत्मा है पहचान जाती है तो अपना तन मन सब कुछ निछावर कर देता है। लेकिन वहां से जागनी लीला होने के बाद भी एक लंबे समय तक पूरी पहचान नहीं हो पाई है लालदास जी को भी। वे बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे होते हैं क्योंकि श्री जी ने कभी अपनी किसी को पूरी पहचान दी ही नहीं। देखिए, इस संसार में एक बात याद रखिए, बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। अपने मुख करे आप बड़ाई ताको मूर्ख कहे सब कोई, एक कहावत कही, ये वाणी में एक चौपाई आती है। संस्कृत में एक उक्ति है, सक्रो अपि लघुताम यात सो व्याख्यापन गुणा। देवराज इंद्र भी अपनी प्रशंसा करने के बाद लघुता को प्राप्त कर लेते हैं। जो सच्चिदानंद परमात्मा है, शिष्ट के अणु अणु में परमाणु परमाणु में रम रहा है, जिसकी सत्ता है, जो सबके कार्यों को देखता है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि से देखता है तो में अरबों लोग हैं, करोड़ों में नहीं कह रहा हूं। 7 अरब की जनसंख्या में मैं समझता हूँ 2 अरब की जनसंख्या ऐसी होगी जो परमात्मा को कहती है कि हम नहीं मानते। क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचता है कि परमात्मा से हमें क्या लेना देना। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, विज्ञान के द्वारा हम सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, मस्तिष्क के द्वारा हम धनोपार्जन कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। हाँ, मृत्यु के समय वो भयभीत होता है। लेकिन अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा को वो मानने से मना कर देता है। उसकी बुद्धि के सामने अहं का पर्दा आता है, मैं और मेरे का पर्दा होता है, एक अज्ञानता का बंधन उसको घेरे रहता है। हम सुंदर साथ भले ही परम धाम की वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, कुछ अंश उसका आता ही है। हम वाणी जब पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं तो लगता है कि रांची एकमात्र सब कुछ है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में हम राज्य को आंतरिक रूप से सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा जितना लगाव पति पर होता है, पत्नी पर होता है, बच्चों पर होता है, परिवार सगे संबंधियों पर होता है, कोई बिरला होता है जो उतना लगाव राज्य के लिए करे, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष में कुछ मिल नहीं रहा होता है। बुद्धि से विवेचना करना पड़ता है
पत्नी सोचती है कि पति के बिना मेरा गुजारा कैसे हो सकता है। पति सोचता है कि पत्नी जितना मेरा देखभाल करती है, तो वो नजदीकी वही बनती है। ठीक है, औपचारिकता पूरी करने के लिए सब सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं, सेवा पूजा करते हैं, चितवनी करते हैं, किंतु इस मायावी जगत की सच्चाई है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। श्री जी के चरणों में आने के बाद भी सुंदर साथ की यही अवस्था है। मुकुंद दास जी देखिए, 25 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ते हैं, नई ब्याहता पत्नी होती है उसको भी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश है। वो समझ गए हैं कि पूर्ण ब्रह्म आए हैं, लेकिन जो समर्पण होना चाहिए था, अभी बुद्धि हर चीज में आगे आ जाती है, दिल से ज्यादा दिमाग उनका काम करता है। तभी जब दिल्ली में 12 सुंदर साथ जाते हैं, उसमें मुकुंद दास जी का नाम नहीं होता है। भीम भाई रह जाते हैं, लालदास जी रह जाते हैं, जो समर्पण में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी सेवाओं की शोभा से वंचित कर दिया जाता है। उदयपुर में श्री जी से भेंट होती है, तो बुद्धि लौकिक है, श्री जी की पहचान में चूक हो जा रही है। बुद्धि दिल कहता है कि मैंने इन्हीं के लिए तो अपना घर द्वार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, लेकिन कह देते हैं कि श्री जी आपको मुसलमानों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। किसको बोल रहे हैं, भूल जाते हैं। जब पन्ना जी आते हैं, साक्षात अपने नयनों से देखते हैं कि स्तन में अक्षरातीत तिला कर रहे हैं। पहले पढ़ा है, लेकिन बुद्धि पर संशय आ जाता है। पढ़ा हुआ ज्ञान केवल मस्तिष्क में काम करता है, यदि वो हृदय तक नहीं पहुंचता तो व्यवहार में चरितार्थ नहीं हो पाता। मुकुंद दास जी के साथ यही है। लेकिन ये बुद्धि ऐसी है, बार बार पर्दा डालती है, क्योंकि ज्यादा बुद्धि का जब दौड़ने लगती है तो ये दिल पीछे रह जाता है। अब देखिए, पन्ना जी में लीला होती है अष्टपहर की। छत मुकुंद दास जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये साक्षात अक्षरातीत है। सेवा, अष्टपहर की सेवा में उनका नाम आ रहा है। फिर उनसे गलती क्या होती है, जब विद्वत दमन आते हैं शास्त्रार्थ के लिए, अब मुकुंद दास जी घबरा जाते हैं कि मैं इतने बड़े जो शास्त्र विश्व का सबसे बड़ा विद्वान है संस्कृत का, मैं उसे कैसे टकराऊंगा। चुपचाप खिसक जाते हैं। हमें रामायण की तरफ चलना पड़ेगा। समर्पण किसको कहते हैं? लंका जाना है, सब चुप, सब सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं। अंगद कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है। ज- ये जामवंत जी कहते हैं कि जब मैं युवा था तब तो मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया था, अब मुझे संशय है कि मैं चला जाऊंगा तो कोई संशय हो जाएगा। सभी अपने बल से सोच रहे हैं। हनुमान जी किसमें खोए हैं? अपने आराध्य के ध्यान में खोए, उनको कोई लेना देना नहीं। जब सब मिलकर कहते हैं कि हनुमान जी चुप क्यों हो, तुम्हारा जन्म तो राम के कार्य के लिए हुआ है, तो गरज करके खड़े हो जाते और कहते हैं कि मैं अवश्य करूंगा। हनुमान जी में जो समर्पण है, वो समर्पण अंगद में नहीं है, जामवंत में नहीं है, सुग्रीव में नहीं है, किसी में नहीं है। अब देखिए, जिनसे घबरा कर मुकुंद दास जी किनारे हो जाते हैं कि मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, वो क्या सोच रहे थे कि मुझे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। बुद्धोत्तमन दमन को परास्त किसने किया? छोटी छोटी 7-8 साल की बच्चियों ने किया। कम से कम मुकुंदास जी को ये करना चाहिए, उस समय श्री जी के चरणों के पास रहना चाहिए कि आपकी कृपा से मैं इस विद्वान का मुकाबला करूंगा। लेकिन बुद्धि वहां पर श्री जी के साथ दिन रात सेवा कर रहे हैं, साक्षात अक्षरातीत मान रहे हैं। चौर हिलाने में मुकुंदास जी का नाम है, कई सेवाओं में नाम है, लेकिन वहां परीक्षा की घड़ी में किनारे हो जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी भूल होती है कि हमने पहचान को कितना खो दिया है। केवल तन की सेवा सबसे बड़ी सेवा नहीं है। तन की सेवा तो एक पैसे पर कोई सेवक भी कर लेता है। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। इसी भी तक में लिखा है कि छत्रसाल जी जैसी सेवा आज तक इस ब्रह्मांड में न किसी ने किया है, न कोई करेगा। क्योंकि छत्रसाल जी ने जो सेवा की, पहचान करके की।
छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर बर अंते जान न देऊं, राखों में रसिक रमाए आबिद सब भात सुख लें। देखिए, छत्रसाल जी एक योद्धा है। योद्धा का व्यक्तित्व क्या होता है? देखिए, मैं किसी ब्रह्मात्मा पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं तो ब्रह्मात्माएं जिन जीवों पर बैठी हैं उन जीवों के स्वभाव के अनुसार ही सेवा होगी। आत्मा तो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, परात्मा वहदत में है, इसलिए किसी आत्मा को मैं दोषी नहीं बना रहा हूं। जो इंद्रावती की आत्मा है वही रतनबाई की आत्मा है, वही सकुमार की आत्मा है, वही शकुंडल की आत्मा है, वही नौरंग बाई की आत्मा है, वही आसबाई की आत्मा है। सभी वहदत में है, किसी में कोई कमी नहीं, सभी एक राज्य के अंग है। लेकिन यहाँ जो स्वभाव है, चाहे बिहारी जी का स्वभाव हो, मीराज जी का स्वभाव हो, देवचंद जी का स्वभाव है, छत्रसाल जी का स्वभाव है, चिंतामणि जी का स्वभाव है, सबका अलग अलग है। यहाँ तक कि श्री जी के अंतर्धान लीला के बाद मुकुंद दास और छत्रसाल जी में भी अच्छी पटी नहीं, क्योंकि वो छत्रसाल जी ने उनका साहित्य ऐसा सुना जाता है कि कौवा से में फेंकवा दे। तभी छत मुकुंद दास जी रचना बनाते हैं कि जाऊं कहाँ महाराज शरण चलती, जाऊं कहाँ महाराज, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। तो जीव के स्तर पर, चूंकि जीव का अंतःकरण जिसमें बुद्धि विवेचना करती है उसके अनुसार चित्त के संस्कार जागृत होते हैं, और चित्त और बुद्धि के संयोग से, अहं के संयोग से मन संकल्प विकल्प करता है और वो कार्य में परिणित होता है। जो महाराजा छत्रसाल जी किस तरह से सेवा करते हैं? एक वीर, जैसे कि मैंने कहा, वीर अपने प्राणों को हथेली पर रख करके हमेशा चलता है, सिर पर कफन बांध कर ही चलता है। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएगा, तो अपने जीने मरने की परवाह नहीं करता है। छत्रसाल जी की सेवा उस पर है कि स्त्री जी के बिना मेरा रहना नहीं। अंतर्धान लीला होती है तो अपनी ही तलवार से अपना प्राण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह त्याग भावना मुकुंददास जी में नहीं है। मुकुंददास जी साहित्य लिख सकते हैं, लेकिन वो सोचने लगते हैं कि इससे मेरा क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। अन्यथा विद्युत दमन के साथ शास्त्रार्थ में उनको खिसकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब काजी अब्दुल रसूल आता है तो जानते हैं उनका शास्त्रार्थ किससे होता है? लालदास जी से। सुंदर बल्लभ बद्री, तीनों चयन में से प्रमुख विद्वान बद्रीदास है, उनका शास्त्रार्थ किससे होता है? ये छत्रसाल जी से। श्री जी किसी से शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। छत्रसाल जी ने कहा है कि धामधनी, आपको इस कचरे में नहीं पड़ना, आप तो सिंहासन पर मेरे युगल स्वरूप के रूप में बैठे रहिए। ये शास्त्रार्थ करना हमारा काम है, हम देखेंगे, लालदास जी देखेंगे, आप नहीं। इससे हथनी पर भी बैठा कर कहते हैं कि आप तो राजा बन करके बैठिए, आप पूर्ण ब्रह्म है, हमारे राज हैं, तो आपको सिंहा केवल बैठे रहना है, तलवार मैं चलाऊंगा और सारे राजाओं से, मुसलमान नवाबों से कर वसूल करके मैं सेवा करूंगा। यदि मुकुंददास जी उस समय समर्पण की भाषा सीख लिए होते, आंखों से देखते हैं कि साक्षात जब श्री जी चर्चा करते हैं वहां युगल स्वरूप दिखाई देते हैं, कृष्ण जी का स्वरूप दिखाई देता है, देवचंद जी दिखाई देते हैं, बसरी सूरत का स्वरूप दिखाई देता है, फिर भी पर्दा पड़ जाता है, मेरा क्या होगा? राम को बन जाना है, लक्ष्मण ने कभी नहीं सोचा। जहां राम है वहां लक्ष्मण है, धूप के साथ छाया, छाया की तरह। लक्ष्मण सोचते हैं कि मेरे भ्राताश्री को कुछ कष्ट न हो, अपनी बुद्धि लगाते हैं, मेरा क्या होगा? कभी नहीं सोचा। यह समर्पण की भाषा। इसलिए कलश में एक चौपाई आती है, दर्दी दादा जान ही ज्ञानी जाने ज्ञान, राह दो जुदोई पड़ी मिले न का सुतान। ज्ञान और बुद्धि दोनों में अंतर है। बुद्धि का फल है ज्ञान, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धत। ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करती है और ज्ञान उस बुद्धि में प्रकाश लाता है कि तुम्हें क्या करना है। दोनों ओतप्रोत हैं। तो यदि बुद्धि में सात्विकता है तो बुद्धि की विवेचना अलग होगी, रजोगुण है तो उसकी विवेचना अलग होगी, तमोगुण होगी तो बुद्धि अलग होगी। कृष्ण की बुद्धि में और शकुनी की बुद्धि में बहुत अंतर है। कृष्ण की बुद्धि सतोगुणी है, त्रिगुणातीत अवस्था में उनको जो प्रकाश मिलता है उसके अनुसार बुद्धि विवेचना करती है। शकुनी रजोगुण तमोगुण से ग्रसित है, वो हमेशा पाप की बुद्धि सोचता है। बुद्धि सबके कार्य करती है, लेकिन कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है।
छत्रसाल जी की बुद्धि यही है कि मेरे राज्य को इस संसार में मैंने एक मानव तन में पाया है, तो उस तन पर मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं। इसलिए जब चित्रकूट में भी रहते हैं तो अपनी रानी को भेज देते हैं कि पता नहीं वहां चित्रकूट का राजा कैसा सेवा करेगा कि नहीं करेगा, उसको सेवा करनी नहीं। श्री जी के स्वरूप में साक्षात अक्षरातीत को माना है, पाया है उन्होंने। अब देखिए, छत्रसाल जी को तो राजकाज संभालना है, और सब जितने सुंदर साथ हैं किसी को राजकाज संभाला नहीं है। लालदास जी हैं, मुकुंद दास जी हैं, भीम भाई हैं, किसी को राज सत्ता की चिंता नहीं है। छत्रसाल जी को एक भारत के एक बहुत बड़े भाग की सत्ता संभालनी है, युद्ध में भी जाना है, प्रजा का पालन करना है। और अष्टपहर की लीला में, 6 पहर तक की लीला में छत्रसाल जी हाजिर हो जाते हैं। उनका मन नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। ये है समर्पण की भाषा। इसलिए श्री जी ने भी कहा, हुक्म हाथ छत्रसाल को दियो सो अपनो राज। भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की सेवा की। एकलव्य ने भी गुरु के मांगने पर अंगूठा काट कर दे दिया, लेकिन एक मलाल था कि हमसे मांगा गया तो देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दक्षिणा है। छत्रसाल जी के भाव अलग हैं। छत्रसाल जी एक संसार के गुरु के रूप में नहीं मान रहे हैं। छत्रसाल जी के पिया जी सुंदरबन अनते जान न दे, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। राखों में रसिक रमाए आप सबित सब बात सुख लो, मैं यही मेरी आत्मा इनको रिझाएगी। अब देखिए, मछली महारानी भी रिझा रही है। पावड़ा तो मछली महारानी ने भी बिछाया, लेकिन मछली महारानी को पुत्र मोह घेर लेता है कि मेरा बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। छत्रसाल जी को संसार नहीं चाहिए। वो पावड़ा बिछाने वाली महारानी भी भूल जाती है कि मेरा कर्तव्य क्या होता है। आज हम सुंदर साथ से एक बहुत बड़ी भूल हो रही है, पूरे समाज से भूल हो रही है। जानते हैं क्या? जिसका हम मंत्र जपते हैं उसको छोटा बना देते हैं और शब्दों को ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। जैसे दो विचारधाराएं हैं। मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। समाज का एक वर्ग कहता है कि मंत्र में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एक वर्ग कहता है कि श्री कृष्ण जी होना चाहिए, एक वर्ग कहता है कि साहिब जी होना चाहिए। सभी लड़ रहे हैं। ये दुनिया के रीति रिवाज है, किस मंत्र से बोलना है। परमात्मा को मंत्रों में नहीं बांधा जा सकता, परंपराओं में नहीं बांधा जा सकता। आप किसी किसी ग्रंथ पर श्री जी साहब लिख दिया तो इतनी घृणा हो जाती है कि श्री जी क्यों लिखा। जो हम श्री कृष्ण जी कहते हैं तो कृष्ण उसको संक्षेप में श्री जी मान लीजिए। श्री कृष्ण जी में से कृष्ण हटा देंगे तो श्री जी बन गया। तो क्या अंतर पड़ता है? हिंदू पक्ष में वेद में श्री शब्द आया है, पुरुष सूक्त में श्री शब्द आया है, उसका अर्थ परमात्मा होता है। वैसे उस मंत्र में श्री का अर्थ होता शोभा युक्त, ब्रह्म की जो शोभा शक्ति है उसको श्री कहा गया है। लेकिन कई जगह संस्कृत साहित्य में श्री का अर्थ परमात्मा ही होता है। अब नया प्रचलन क्या चल गया है कि श्री जी साहब कहा जा रहा है तो भाई जुराज साहिबा कहे कहिए। अब साहिबा का प्रचलन, साहिबा शब्द का प्रचलन चल रहा है, वो व्यंग में चल रहा है। हम थोड़ा सा संस्कृत का साहित्य पढ़ के लेते हैं, हम राज्य को छोटा करने पर तुल जाते हैं। अब ऐसी विचारधारा के लोग, जिसमें कोई महिला, कोई गादीपति बैठी हो, तो अब पुरुष के लिए तो कहा जाता है अमुक महाराज, लेकिन महिला को क्या उसके आगे भी महाराज शब्द बोला जाता है। जबकि वो महाराज शब्द संस्कृत में तो उसको महाराजी कहना पड़ेगा। लेकिन वो संस्कृत का शायद उच्चारण भी ना आया, इसलिए तो उनको भी महाराज शब्द से काम लगा लेते हैं। लेकिन जब श्रीजी होता शब्द आता है तो व्यंग में कहते हैं कि बाईजुराज साहिबा कहिए। कहने का ऐसे क्या है? दुनिया में जो कर्मकांड प्रचलित है, पूजा पाठ मंत्र शब्दों का समायोजन, उसके पीछे हम भागने लगते हैं। हम अपने प्राणेश्वर को छोटा करने में जरा भी झिझक नहीं लगती, क्योंकि हमारे सामने संसार खड़ा होता है कि संसार क्या कहेगा। देखिए, छत्रसाल जी ने अक्षरातीत को अपनी आत्मा का प्रीतम माना। ललिता सखी भी आत्मा का प्रीतम मानती है। और जो एक, जब श्री जी बंगला जी में चर्चा कर रहे थे, एक घटना आती है
कि एक सुंदर सात बालिका थी जो वहाँ गुजरात की कहानी है कि खंभात की, वहाँ उसने भोग लगाया था। यहाँ पन्ना जी में किसी ने गरम-गरम दूध दे दिया था, श्री जी का मुँह जल गया था। तो बात आई कि ये क्या हुआ? श्री जी ने कहा कि उस बालिका ने गरम-गरम खीर का भोग लगा दिया था, मेरा मुँह जल गया। तो उसमें सुंदर साथ में एक एक योगी थे, उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है? खंभात में कोई भोग लगाए और यहाँ श्री जी का मुँह जल जाए, ये तो संभव ही नहीं है। परिणाम क्या होता है? वो सूक्ष्म शरीर से ध्यान द्वारा जाग कर देखते हैं तो कि सचमुच बात है, वहाँ खीर का भोग लगा है और वो मुँह जल गया। तो देखिए व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ। एक बालिका रिझा रही है, वो बैठी है खंभात में। श्री जी उनके लिए क्या है? प्राणेश्वर है, अक्षरातीत है। एक बालिका के कोमल भाव होंगे, चाहे 8 साल की बालिका हो, 16 साल की बालिका हो, 80 साल की वृद्धा हो, जब वो ध्यान में बैठती है या ध्यान में ना भी बैठे, तो उसके लिए बहुत सरल है अक्षरातीत को प्रीतम को मानना। जब प्रिया प्रीतम की बात होती है, तो हमारा ध्यान स्त्री-पुरुष के संबंधों पर चला जाना स्वाभाविक है। क्योंकि मनुष्य तन में या भिन्न-भिन्न योनियों में हमारे जीव ने नर-मादा के रूप में जीव को देखा है। जब प्रिया शब्द आता है, प्रियतमा प्रिय और प्रियतम की बात आती है, आशुक-माशुक की बात होती है, तो हमारी बुद्धि पहले उसी बात पर जाएगी। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? जिसमें आत्म तत्व का चिंतन हो। किसी स्त्री का शरीर और किसी पुरुष का जो शरीर होता है, केवल आकृति भेद होता है। हृदय तो एक होता है। हाँ, शरीर को देखकर हृदय की भावनाएँ अलग होती हैं। 80 साल का जो एक वयोवृद्ध होगा, उसके मन में कुछ अलग विचार चलेंगे। 16 साल का किशोर होगा, उसके मन में अलग विचार चलेंगे। 25 साल का जो किशोर होगा, उसके मन में अलग विचार चलेंगे। जब एक तलवार चलाने वाले व्यक्ति से कहा जाता है, महाराजा छत्रसाल जी से, कि आपको अंगना भाव से रिझाना पड़ेगा, तो सोचिए उनके लिए कितना कठिन होगा। क्योंकि उस समय भाले, बर्छी, तीर, तलवारों के बीच में युद्ध करना होता था। आजकल तो युद्ध करना बहुत सरल है, गोली लगती है तुरंत प्राण छूट जाते हैं। उस समय कितना मजबूत हृदय की भाला से शरीर छिद गया है, तड़फ रहे हैं, कितना मजबूती से उस पीड़ा को सहन करना होता था। जो बहुत बहादुर होता है वही तलवार भाले लेकर के युद्ध करता होगा। अब उसको कहा जाए कि एक अंगना भाव धारण कीजिए तो कितना कठिन होता है। एक किशोरी कन्या के लिए बहुत सी सरल है। ललिता के शरीर पर पानी के छींटे श्री जी देते हैं, वो सभी अंगों से कुबड़ी थी, वो सर्वांग सुंदरी बन जाती है। तो ललिता का तन एक लड़की किस महिला का है, युवावस्था है, श्री जी पर निछावर हो जाती है, उसके लिए बहुत सरल है अंगना भाव लाना। जो खंभात में जो भोग लगा रही है बालिका, उसके लिए भी बहुत सरल है। विद्युत दमन की जो पत्नी है, उसके लिए भी बहुत सरल है। बाधा किसकी होती है? या तो जो बहुत विद्वान होता है, क्योंकि वो सोचता ज्यादा है कि मैं पुरुष तन हूँ, कैसे भाव लाऊं। और सच पूछिए, जब तक आपको अपने शरीर की प्रतीति बनी रहेगी, तब तक अंगना भाव हो ही नहीं सकता। अंगना भाव का अर्थ क्या होता है? माधुरी भावना, स्वयं को सौंप देना। आजकल अंगना भाव के नाम पर जो तरह तरह की वेशभूषा धारण करके नृत्य, भद्दे नृत्य करने की परंपरा चली है, इसको अंगना भाव नहीं कहते। ये तो जो महाराज की मंडलियां करने वाले, वृंदावन में बहुत सी मंडलियां मिल जाएंगे जो गोपियों का तन धारण करके पुरुष वक्त नृत्य किया करता है। अंगना भाव का अर्थ होता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं, केवल आप हैं। हमने अपना हृदय आपको दे दिया। उस माधुरी भाव में डूब जाना जिसमें कोई चाहत ना हो, वो अंगना भाव कहलाता है। छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है, उस तन को उतनी पहचान भी देनी है। मुकुंदस नौरंग बाई की आत्मा ने क्या गुनाह किया था? कोई गुनाह नहीं। इन तनों से लीला करके छठे दिन की लीला में हमारे लिए एक मार्ग बताया जा रहा है कि छठे दिन की लीला में हमसे भूल ना हो। जैसे मैंने बताया कि मुकुंददास जी बार बार ही भूल दोहराते हैं। उदयपुर में भी, दिल्ली में भूल की, उदयपुर में भूल की, पन्ना जी में दर्शन हुआ, फिर भूल कर देते हैं।
क्योंकि बुद्धि उनके आड़े आ जाती है। और श्री जी ने यही करके बताया कि मुकुंदास तुम इतने बड़े विद्वान हो। ऐसे तो वाणी में 18,758 चौपाइयाँ हैं। मुकुंद दास जी ने सुनने में तो आता है कि 36,000 की चौपाइयों की रचना की थी। अब सारी यदि मिल जाए तो। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि 36,000 चौपाइयों का भी की गणना तो मैंने अभी की नहीं है, लेकिन सुना है कि उन्होंने 36,000 चौपाइयाँ रची थी। इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी दिल देने में कमी है। श्री जी की सेवा में भी रह रहे हैं, लेकिन दिल पूरा नहीं दिया। तो एक अर्धांगिनी का सर्वस्व कौन होता है? जिसकी वह अर्धांगिनी होती है। इस जागनी ब्रह्मांड में जिसने अक्षरातीत को पहचान लिया, उसको रिझाने में चूक हो जा रही है, तो अंगना भाव पर दाग लग जाता है। चंद्रमा में चांदनी है, चंद्रमा से ही तो उसका अस्तित्व है। सूर्य में ज्योति है, सूर्य में जो किरणें फैल रही है, सूर्य से ही किरणें हैं। फूल में जो सुगंध है, फूल से ही उसका सुगंध का अस्तित्व है। सागर की लहरों का अस्तित्व सागर से ही है। और इतना जानने के बाद भी परम धाम की आत्मा राज्य के ऊपर सर्वस्व समर्पण नहीं कर पा रही है। मैं तो हनुमान जी को बंदर नहीं मनुष्य मानता हूँ, लेकिन उस हनुमान जी से पूछिए जो राम के इशारे पर समुद्र लांघने का साहस रखते हैं, कुछ नहीं सोचते, कहते कि राम काज कर बेको आतुर। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो, हमारा हो जाएगा। मुकुंद दास जी अलग किनारे खिसक जाते हैं। तो उस विद्वता पर प्रश्न खड़ा हो गया कि बुद्धि बल ने उनके प्रेम में कमी ला दिया। जबकि वो जागृत आत्मा है, दुनिया को मार्ग दिखा रहे हैं, मुख नवरंग वाणी मार्ग दिखा रही है, लेकिन फिर भी उन पर हंसी हो रही है, कहीं ना कहीं गुप्त हंसी। इसलिए कहा है कि पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरता, बिन हंसी कोई न रहे, या यार या सिरता। तो आप सोचिए, रिझाने की जहां बात है, हमारा जीव का स्वभाव जब तक रहेगा तब तक हम पूरी तरह से रिझा नहीं पाते। इसलिए एक विधान बनाया गया कि सब चितवनी में डूबे। चितवनी में डूबते हैं तो क्या होगा? शरीर से पहले परे होते हैं, उसके बाद मन बुद्धि से परे होते हैं। मन बुद्धि ने सोचना बंद कर दिया, जीव भाव पहले तो जीव खड़ा होता है। जीव में भी ज्ञान का प्रकाश पहुंच चुका है, तो राज्य की शोभा को देखते देखते स्वाभाविक रूप से अंगना भाव आ जाता है और आत्मा बाजी मार ले जाती है, प्रीतम का दीदार होता है। इसलिए मैं सब सुंदर साथ को हर चर्चा में किसी न किसी रूप में प्रेरित करता हूँ कि साथ जी, यदि आप चितवनी में डूबते हैं तो आप अपने आराध्य को पूरी तरह से रिझा सकते हैं। अन्य तरीकों से कहीं न कहीं हमारे जीव से भूल हो ही जाएगी। चिंतामणि जी को देखिए। चिंतामणि जी जब श्री जी की चर्चा सुनते हैं, कुछ पहचान होती है, लेकिन उनके सामने प्रतिष्ठा का एक माया का रूप खड़ा है, प्रतिष्ठा। तभी तो जब श्री जी की जब कीर्तन सुनते हैं श्री जी के मुखारविंद से, कि उस कीर्तन में जो समझाया गया है कि मैंने काले कुत्ते को आपके ज्ञान की लाठी से मारा, तो परिणाम क्या होता है? उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। वो प्रतिष्ठा को किनारे कर देते हैं। अब वही चिंतामणि श्री जी के साथ चल पड़ते हैं, अपने शिष्यों को भी साथ लेकर के चल पड़ते हैं। और जिन सुंदर साथ ने भीम भाई हों, लालदास जी हों, श्री जी के स्वरूप की पहचान की, उन्होंने मंदसौर में 8 महीने भिक्षा पर गुजारा किया। जिन्होंने नहीं पहचान किया, वो पन्ना जी में आने के बाद भी पहचान नहीं कर पाए। इसलिए एक चौपाई आती है, कई अवगुण लेवे धनी का, करे आप भी अवगुण। सुंदर साथ, देखिए मैंने अभी कहा आपको, इस संसार में पहचान करना बहुत मुश्किल है। उपनिषदों में एक बात कही गई है, ऋषि मुनि कहते हैं कि यान कान अस्माकं सुर चरितानि तानि त्वया उपासितानि न इतराणि। हमारे जो अच्छे कर्म हो केवल उसको तुम आचरण करो, हमारी गलत चीजों को आचरण में न लाओ। ये जिनको दीक्षांत समारोह में जो विदा किया जाता है गुरुकुल से शिक्षा समाप्ति के पश्चात, उसमें ऋषि जन कहा करते हैं। हम किसी भी ब्रह्ममुनि के महापुरुष के संपर्क में होते हैं तो क्या करते हैं? अपने दृष्टिकोण से उसको उसका मूल्यांकन करने लगती है, यही चूक हो जाती है। क- वाणी में एक चौपाई आती है,
कइयो जन्म खोया अपना, रहे धनी के जमाने माय। हाय हाय कहा कहूँ मैं तिनको, जो इनमें निर्फल जाए। कइयो जन्म खोया अपना, रहे धनी के जमाने में। श्री जी ने हमेशा अपने स्वरूप को छिपाया है। जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में देखिए, लगभग 80% जो प्रकरण है, सब में कहा गया है, बैठा आपन माहे कहे, बरसात माहे कोई विरलो कहे। राज से पहचान दी जा रही है। जेड़े अजवालू आकरो परखो पुरुष ये पार। पहले कह दिया, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तड़ी रसा। रास में पहचान दी गई, खटुती में पहचान दी गई, प्रकाश में पहचान दी गई, कलश में सीधे कह दिया कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती में रंग, लेकिन फिर भी कोई पहचान नहीं पा रहा है। लालदास जी तक नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि कलश की वाणी उतर चुकी है। जब लालदास जी जैसी हस्ती नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सामान्य की बात क्या है। प्रकाश को तो सभी पढ़ते थे। अब जब सूरज से चलने का होता है, तब तो श्री जी कहते हैं कि लालदास तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, जाने की वहां जरूरत नहीं है। क्या लालदास जी ने प्रकाशवाणी नहीं पढ़ा होगा, रास नहीं पढ़ी होगी, खटुती नहीं पढ़ी होगी? लेकिन सब कुछ पढ़ रहे हैं। जो सबको जगाने आया है, उसके साथ रह रहे हैं। अब इसलिए वाणी में एक चौपाई आती है, ये माया अमल उतारे श्री महामत, मेरा टोने ही को आकार। टोना कैसे? अब श्री जी दिल्ली में है, सब सुंदर साथ को जगाना है। वो कैसे बताएं कि मैं ही अक्षरातीत हूँ? हरिद्वार में तो कह दिया कि सबने पहचान लिया कि मैं विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हूँ। एक समस्या आ रही है, तो कायम मुल्ला को एक माध्यम बनाया जाता है। खुलासा में एक चौपाई आती है, पढ़िया नहीं फारसी, ना कुछ अरब अरब, सुनिया न कान कुरान को, और खोलत मैंने सब। सुनिया न कान कुरान को, मैंने कुरान कभी पढ़ा नहीं, और सारे वेद मेरे पास है। जिस समय सनद गनत की वाणी अवतरित होती है अनूप शहर में, उस समय तो कुछ हुआ ही नहीं था। उस समय कायमुल्ला से नहीं तफसीर हुसैनी सुनी थी। किसने कह दिया? आप देखिए, ऐसा क्यों कहा गया कि कायम मुल्ला यदि तफसीर हुसैनी को पढ़ करके सबके सामने कहेगा कि ये मेहदी हादी इमाम यही है, आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा, तो सबके अंदर विश्वास बन जाएगा। श्री जी अपने मुखारबिन से कैसे करें? इसलिए कभी लालदास जी को भेजते हैं, लालदास जाओ पता लगाओ क्या कुरान में लिखा है। जो सारे ज्ञान का, जिस अक्षर की आत्मा ने सुना, उनके अंदर बैठा है। श्यामा जी की आत्मा से भेद खोलने, वो श्यामा जी उनके अंदर बैठी हैं। जिस राज्य ने 90,000 हरूफ कहे, वो उनके अंदर बैठे हैं। जो जब्राइल लाकर आता था, वो जब्राइल उनके अंदर बैठा है। असराफिल जो कुरान के सारे रहस्यों को जानता है, उनके अंदर बैठा है। लेकिन नाटक की लीला कैसी? कायमुल्ला को बुलाओ। अब आपने देखते हैं ना, भाव सिंह के यहाँ जब भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका सेनापति कब्जा कर लेता है, तो श्री जी वहां कुरान की टीका करवा रहे थे, इब्राहिम से टीका करवा रहे होते हैं। एक एक मौलवी मौलवी मुल्ला के आगे आदर करते हैं श्री जी कि भाई ये कुरान की टीका कर दो, हमारे काम आ गई। इससे बड़ा टोना और क्या होगा? और यही सब भटक जाते हैं। लालदास ने पहचाना था, लेकिन इस मर्यादा, संसार की मर्यादा निभाने के लिए श्री जी के आदेश पर वो सब कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, श्री जी भी इस संसार में नाटक लीला में आए हैं, तो उनसे बड़ा कोई अभिनय करने वाला भी नहीं है। 3 दिन 3 रात तक जगे रहते हैं कि इसमें तो बहुत अच्छी साक्षी लिखी है। साक्षी तो तुम्हारी लिखी है, और तुम ही 3 रात जग करके सुन रहे हो, जैसे कि श्रोता हो। इससे बड़ा आवरण और क्या होगा? इसलिए जिनके अंदर हृदय में ईमान की कमी होती है, प्रेम की कमी होती है, वो और मुझे आदमी देखे इत, सीधे वितक में लिखा। संसार की नजर से सबने पहचाना, औरंगजेब भी यही धोखा खा गया, सकुमार की आत्मा यही खा गई। जो 5,000 की जमात है, सब सुंदर साथ वहां सेवा कर रहे हैं। उस सेवा में सब सुंदर साथ की अपनी अपनी विचारधारा है। सब समझ रहे हैं कि हम राज्य को रिझा रहे हैं, लेकिन रिझाया कैसे जाएगा, यही चूक हो जा रही है। कोई शिव जी के पंखा कर रहा है, कोई हाथ पकड़ कर ले चल रहा है, कोई भोजन लीला में शामिल है।
ये तो तन की होने वाली सेवा है। मन कितना लगा है? क्या सबने अपना मन दे दिया है? मैं अभी वो बात कह रहा था, ललिता के लिए राज्य को रिझाना बहुत सरल है, क्योंकि ललिता भावमयी है। महिला का तन है, श्री जी के पानी के छींटों से वो उसका कुबड़ापन दूर हुआ है, लाभ मिला है, पहचान हो गई कि साक्षात धाम धनी है, तभी कहती है कि कोटि बेर ललिता कुमार कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। चिंतामणि जी के साथ ऐसा नहीं होता है। चिंतामणि जी को केवल ज्ञान का प्रकाश मिलता है, और जब मृगी की बीमारी आती है तो वहां उनका तन पूरा हो जाता है। चिंतामणि के जी के साथ एक विशेषता है, वो योगी साधक रहे हैं, उनके साथ हजार शिष्यों का एक समूह चलता है। तो ये जो हजार शिष्यों को साथ लेकर चलना, उनके महंती या उनके प्रतिदिन वो सारे शिष्य उनकी गुरु वंदना करते होंगे, इस वातावरण से जो निकलेगा उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होना कठिन होता है। मुकुंद दास जी जो वेदांत शास्त्र पढ़कर तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं, उनके लिए भी समर्पित होना कठिन होता है। वो भी चाहते हैं, लेकिन इस संसार का वातावरण ऐसा करने से विवश कर रहा है। औरंगजेब भी प्रतीक्षा कर रहा है, सकमार की आत्मा उस तन के अंदर भी है, लेकिन वो सोचता है कि मैं पूरे देश का बादशाह, कंधार से लेकर और दक्षिण भारत तक, उधर असम से लेकर सिंध तक मेरा राज्य फैला हुआ है। मैं एक हिंदू महात्मा के चरणों में झुक जाऊंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? इससे कैद करा लो। अकेले मैं उनके चरणों में झुक भी जाऊंगा, सारा अपना धन भी ले लूंगा जो मेरी आत्मा मेरी रूह को चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने यही कहलाऊंगा कि मैंने उनको कैद कर लिया। ये बादशाह होने का अहंकार और जीती हुई बाजी हार खोद देता है। उस समय सब सुंदर साथ के लिए एक सुनहला अवसर था, एक की बंदगी का 1000 गुना फल मिलता था। जिसको हम साक्षात देखना चाहते हैं चितवनी में, वो साक्षात एक तन में बैठ कर लीला कर रहा है, लेकिन आवरण इतना डाल दे रहा है कि किस साथ रहने पर भी किसी को पहचान नहीं हो पा रही। जैसे देखिए, देवचंद जी के तन से लीला हो रही है, देवचंद जी दीवार पर उंगली खींच देते हैं तो जमुना जी बहने लगती है, लेकिन देवचंद जी बार बार सुंदर चिंता में पड़े रहते हैं कि मेरे बेटे बिहारी दास जी का और बेटी यमुना बाई का क्या होगा, क्योंकि ये तो बड़े हो गए हैं। अब ये लीला किसकी है? एक सामान्य मनुष्य की लीला होती है। कोई सोचेगा कि इस तन में राज्य होंगे तो इतनी चिंतित क्यों है? राज्य को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अब वहीं आस्था पर आस्था में दरार आ जाता है। ये मूल स्वरूप के द्वारा लीला कराई जा रही है, क्योंकि ये कार्य कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। देवचंद जी का जीव चिंतित हो रहा है, श्यामा जी नहीं। श्यामा जी तो जीव के ऊपर दृष्टा होकर खेल को देख रही हैं। श्यामा जी के हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, राज्य का आवेश विराजमान है, वो अपनी लीला करेगा। श्री जी जब जयराम कंसारा के यहाँ जाते हैं तो फटकार लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुकुंद दास जी जैसा कोई बुद्धिवादी होगा तो क्या सोचेगा कि इतना गुस्सा कर रहे हैं तो इनके अंदर राज्य का आवेश कैसे हो सकता है? लेकिन जयराम कंसारा में परम धाम की आत्मा, जयराम कंसारा ने पहले क्या सोचा कि मेरे गुरु भाई ही तो है मीरा, देवचंद जी के साथ हम रहते थे, हम तारतम लिए हैं, हम और ये तो एक ही है। लेकिन जब श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनती है तो वितक में लिखा और उगाए श्रीराज, तब उनको पहचान होती। अब श्री जी यही नहीं रुकते हैं, वृंदावन के यहाँ जाते हैं उनको फटकार लगाते हैं, अपने बड़े भाई हरिवंश के यहाँ जाते हैं वहीं फटकार लगाते हैं। कौन फटकार लगा रहा है? मिहिराज का जीव, राज्य नहीं फटकार लगा रहा है। दिल्ली में गुस्सा भी कर देते हैं, मुकुंद दास, भीम भाई, लालदास जी सबको कहते हैं कि सब लोग चले जाओ। तो वहां भी श्री जी का क्रोध के बाह्य तन का क्रोध देकर आस्था तो डिगेगी, क्योंकि यदि हम बुद्धि से सोचे तो क्या लिखा है? नरक से त्रिविधम द्वारा नाशनम आत्मा काम क्रोध तसा लोभ तस्मात् त्रयम प्रविजेत। क्रोध तो बहुत बड़ा पाप है। श्री जी को क्रोध आ रहा है तो इस तन में राज्य नहीं हो सकती, ये बुद्धि की विवेचना कर देगी। लेकिन ऐसा करके एक आवरण डाला जा रहा है कि इस स्वरूप को कोई भी पहचान नहीं ना पाए। लेकिन जो परम धाम की आत्मा होती है, उसकी अंतर्दृष्टि जिस पर खुली होती है, इन शरीर के व्यवहारों को किनारे कर देती है। जैसे अब देखिए, साधु बाबा हैं, गोपाल मणि जी महाराज के शिष्य हैं। एक दिन पूछते हैं कि
पहले पति को तन छोड़ना चाहिए कि पत्नी को? तो गोपाल मणि जी कह देते हैं कि भई तो अच्छा रहता है कि पत्नी ही छोड़े, क्योंकि उसका प्रेम है कि पति को अपने सामने शरीर छोड़ते हुए ना देखे। अब साधु बाबा ने समाधि लगाई, शरीर छोड़ दिया। बाद में गोपाल मणि जी को पता चलता है, कहते हैं कि अरे! मैं तो इस तन से जागनी लेना चाहता था, इसने तो पहले मेरे से तन छोड़ दिया। तो आप सोचिए, एक भावुक हृदय इतना समर्पित हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को इस रास्ते पर चलना चाहिए। जागने के ब्रह्मांड में जो हमारा मिशन है, वाणी को फैलाने का, इसमें अपने तन का उपयोग करना चाहिए। भावुकता में आकर सभी साधु बाबा का रास्ता अपनाएँगे तो क्या होगा? सारी जागनी रुक जाएगी। तो कहने का आशय क्या है कि साधु बाबा भाव विह्वल हैं। वो कुछ नहीं सोचते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने गोपाल मणि जी के अंदर राज्य के जोश की लीला को देखा है, तो अपने धाम धनी के स्तर पर मानते हैं, तो सोचते हैं कि मैं इनके बिना क्या करूँ? इंद्रावती की आत्मा भी जब हादसे में पहचान करती है, तो कहती है कि मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान। जो महामती जी के साथ होता है, वही लालदास जी के साथ होता है, वही छत्रसाल जी के तन के साथ होता है, वही हम सब सुंदर साथ के साथ होता है। आज भी हमारे लिए प्रश्न खड़ा होता है कि हमने मूल स्वरूप को कितना पहचाना है और मूल स्वरूप को हम किस भाव से रिझाते हैं। हम कह देंगे कि अंगना भाव से रिझाते हैं। अंगना तो वह है जिसका हृदय है उसका प्रीतम को दे चुकी है। वो परम पतिव्रता क्या कहलाएगी जिसका हृदय किसी और को दिया हुआ। तो सच ये है कि हम पूरी तरह से अपना हृदय राज्य को दे नहीं पाए हैं और हर परमात्मा से भूल होती है। कहीं प्रतिष्ठा आड़े आती है, कहीं शरीर आड़े आता है। हम जिस वातावरण में होते हैं उसी से सोचते हैं और उसी के अनुसार अपना हृदय राज्य को समर्पित करते हैं। 5000 की जमात में जब श्री जी अंतर्धान होते हैं तो 18 के आसपास सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपना तन छोड़ा। हम बाईजू राज्य का जब दाह संस्कार हो रहा था कितने सुंदर साथ जल्दी जलती हुई चिता में कूद पड़े थे। आज छठे दिन की लीला में सुंदर साथ का नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि वो इस जागनी ब्रह्मांड में हक की सूरत का जो स्वरूप जाहिर हुआ है श्री प्राणनाथ जी के रूप में, उसको हम उजागर करें। ये हमारा सच्चा प्रेम कहलाएगा। होता क्या है कि यदि हमारे पास कुछ ज्ञान का प्रकाश आ गया, कुछ चमत्कारिक लीलाएँ हो गई, तो हम भूल जाते हैं कि तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करे। हनुमान जी ने राम का सारा कार्य किया। कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, कहा कि मेरे प्रभु का दिया हुआ मेरे पास बल है, मैं सारे राक्षसों को मार डालूँ। ये नहीं कहते कि हनुमान जी का बल है। हम इतना तो कहें कि हमारे पास जो शक्ति है, श्री जी की दी हुई है, हम स्वयं श्री जी ना बन जाएँ, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा गुनाह लग जाता है। हम अपना जितना हृदय राज्य के लिए सौंपेंगे, उतना ही इत भी धन-धन होगे, उत भी धन-धन होगे। क्योंकि इंद्रावती जी ने स्वयं को समर्पित किया। देखिए, देवचंद जी के तन से माँग हो जाती है कि मेरे तन से जागनी कराओ, तो हँसी हो जाती है। इंद्रावती जी, मैं तो आपा दे रही, तुम भी आपे रख्या जी बल दे, आप खड़ी करी कछु कारज नहीं। इंद्रावती जी संसार में रहना भी नहीं चाहती, लेकिन राज्य के आदेश से कि राज्य का कार्य करना है, वो स्वीकार करती है। सब सुंदर साथ श्री जी के स्वरूप की अक्षरातीत के रूप में मानकर आरती करते हैं, लेकिन बाद में क्या कहा जाता है? महामती चरणों लाग। आप सुंदर साथ मेरी आरती उतार रहे हो, मैं भी अपने धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप की आरती उतार रही हूँ। मैं चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। हर जगह लिखा है साहेब के हुक्म में बानी गावत है महामत। मेरी बुद्धि लुगा नानक से कहीं भी मिराज अपने ऊपर लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। समर्पण की पराकाष्ठा में महामती जी ने स्वयं को पहुंचाया है, लालदास जी ने पहुंचाया है। तभी तो लालदास जी ने अपना अस्तित्व मिटा दिया। अपनी हर रचना को कहते हैं महामती कहे, ये नहीं कहे लालदास कहे, कहीं कहीं आ गया है। छत्रसाल जी स्वयं को रहना नहीं चाहते, ये है रिझाना। हम स्वयं के अस्तित्व को मिटा दें, इसी को कहते हैं मारया कहिया काढ़या कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टली तो बाकी रहे खुदा। लेकिन उसमें काफी सुंदर साथ ऐसे थे जो कहीं न कहीं अवगुण देखा करते थे कि देखो श्री जी तो ललिता के ऊपर पानी के छींटे मार रहे हैं।
क्योंकि सबकी धारणा एक जैसी नहीं हो सकती, सबका हृदय एक समान पवित्र नहीं हो सकता। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, साथ में चल पड़े हैं, घर द्वार छोड़ दिया है, लेकिन मन में शुद्धि तो नहीं हुई। शुद्धि तो तब होगी जब हृदय में विरह प्रेम आएगा। विरह प्रेम तब आएगा जब युगल स्वरूप की चितवनी में लगेंगे। वितक में तो स्पष्ट लिखा है, सबसे पहले उठी आम। जीव सृष्टि सोचती है कि जल्दी से चर्चा खत्म हो जाए ताकि जाकर के सो जाए। इसीलिए कहा है कि चर्चा सुन जो दिन ने रात अपन ने तुठा प्राण। अक्षरातीत की पहचान के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। ज्ञान का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रेम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि प्रेम किससे करे पता नहीं चल पाता। आज देखा जाता है कि सुंदर साथ में कितने ग्रुप हैं। जो ग्रुप का हेड होता है वो किसी न किसी रूप में ये मानता है कि मेरे अंदर राज्य है, और सब लोग उनके सेवक खड़े हो जाते हैं। और जितने मानने वाले हैं अपने ग्रुप के हेड को केवल राज्य मानते हैं और दूसरे में दोष निकाला करते हैं। तो परिणाम क्या होता है? सुंदर साथ में एक राग देश का वातावरण हो जाता है। वो राज्य छोटे, वो राज्य बड़े, हमारे सतगुरु महाराज बड़े। ये वातावरण जो पैदा होता है हमारे अंदर घृणा के संस्कारों को प्रज्वलित करता है। और जानते हैं, प्रेम एक पवित्र नदी है, गंगा की धारा है। यदि हम उसमें डुबकी लगा लेते हैं तो हमें स्वयं को वैसा बनना पड़ेगा। गंगोत्री में जाकर कोई एक गिलास पानी पीता है तो क्या कहता है? मैंने गंगा को पी लिया। अक्षरातीत की महिमा कितनी है, अनंत है। हम एक मानवीय धरातल पर सोचते हैं तो रांची को भी उसी धरातल पर मानने लगते हैं। कभी सोचा है कि हम जिस छोटी सी दुनिया में रहते हैं, हम भारत में एक गांव नगर में रहते हैं, कुछ हमारे पास धन संपदा आ जाती है, 10 15 20 का एक परिवार होता है, 2 4 करोड़ अरब की हमारी हैसियत हो जाती है, तो हम क्या समझने लगते हैं? अरे क्या है, हमारे सामने कौन है? हम भूल जाते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हमारी गैलेक्सी में है। हमारी गैलेक्सी जैसी करोड़ों गैलेक्सियां इस सृष्टि के अंदर है, और सारी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के सामने एक परमाणु के समान नहीं है, धूल के कण के बराबर। तो अक्षरातीत जिस मिराज के तन में बैठे हैं, उस तन में बैठी हुए अक्षरातीत को रिझाने के लिए हमें कभी अपना अहंग आड़े नहीं आने देना चाहिए, मंत्र आड़े नहीं आने देना चाहिए। कि नहीं, एक परंपरा चल गई है, कुछ वर्ग तो ऐसा है जो ये मानता है कि श्री कृष्ण जी ही अक्षरातीत है, प्राणनाशन थे। एक बार कई वर्ष पहले एक लेख छपा था बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी का, मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए था लेकिन आज विवश हूँ। उस लेख में उन्होंने यही सिद्ध किया था कि श्री कृष्ण जी परमात्मा है और प्राणनाथ जी एक मनुष्य हैं। देखिए, जब भैरव सेठ से उन्हें पैसा लाना पड़ता है बैजूराज को छुड़ाने के लिए, दिल्ली में औरंगजेब से मिलने के लिए लंबे समय तक, कई महीने तक प्रयास करते हैं, भटकना पड़ता है, श्री जी को कामा पहाड़ी में जाकर छिपना पड़ता है, और जो 12 सुंदर साथ भेजे गए वो भी बहुत मुश्किल से मिल पाए। यदि प्राणनाथ जी अक्षरातीत के स्वरूप होते तो उनको ये सब नहीं करना पड़ता। एक मानवीय दृष्टिकोण बुद्धि की सोच से तो ऐसा ही कर सकते हैं, और इसमें सच्चाई भी झलकती है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हर एक लीला में कितना रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा करवाकर अक्षरातीत ने उन 12 सुंदर साथ को शोभा दी है, जिनके केवल आशीर्वाद मात्र से पन्ना की धरती हीरे उगलने लगती है। उनको भैरव सेठ से पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। बाईजी राज्य को छुड़ाने के लिए वहां भी हीरे निकलवा करके वो दे सकते थे, लेकिन भैरव सेठ को शोभा देनी है। स्वयं कोई महान कार्य न कर, श्री जी प्रेम के अनंत सागर हैं, इसलिए सब सुंदर साथ को एक एक पात्र को जो जागनी लीला में है उसको शोभा दे रहे हैं। उनके प्रेम को तो कोई नहीं देख रहा। अब 8 महीने मंदसौर में भिक्षा के अन्न पर भोजन करना पड़ता है तो आस्था टूट जाती है सबकी, अधिकतर की। यदि अक्षरातीत होते हैं तो छिप छिप करके रहना क्यों पड़ता, हमें भिक्षा मांग करके लाना पड़ता है? क्या परमात्मा आएगा तो इसी तरह से भिक्षा के अन्न ग्रहण करेगा, पैदल भागा फिरा करेगा? क्योंकि जो संसारिक शंकर की जी की, हनुमान जी के जो
मंदिरों के महंत थे, वो तो राजाओं की तरह रह रहे हैं, और ये परमात्मा कहलाने वाले गाँव-गाँव भटक रहे हैं, भिक्षा माँग कर गुज़ारा कर रहे हैं। आस्था क्यों रखेगा? ये जो माया के संसार में जो लीला चल रही है, इसमें ईमान के गिरने में ज़रा भी देर नहीं लगती, क्योंकि माया किसी न किसी रूप में हमें गिरा सकती है। इसलिए आकोट में श्री जी ने सबको पहचान दिलाई कि तुमको कैसे पता चल गया कि मूल मिलावा है और वहाँ युगल स्वरूप है। जिस बात का ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु, शिव को नहीं, जिस ब युगल स्वरूप के जिस नख से सिख तक का श्रृंगार का ज्ञान अक्षर ब्रह्म को नहीं, तो पंचवासना को कैसे होगा? उनको नहीं होगा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कैसे होगा? उनको नहीं तो संसार को कैसे होगा? और आप तो सब जानते हैं। इतना होते हुए भी, ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी, माया के आगोश में सबके ऊपर पर्दा पड़ जा रहा है, सबके ऊपर हँसी हो जा रही है। उस समय तो 5वें दिन की लीला में इतना साहित्य नहीं था, आज तो साहित्य बहुत है। हमारे पास 249 भाषाओं में वाणी की टीका वेबसाइट पर डाल दी गई है। ज़ूम मीटिंग से सब सुंदर सा इतना सब सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हर सुंदर सा तो अपनी अंतरात्मा से पूछे कि हम राज्य पर हृदय से कितने फिदा हैं। जो सुंदर साथ 5वें दिन की लीला में रहे, उन्होंने तो सेवा की, घर-द्वार छोड़ा अपना, राजपाट सब छोड़ा, पैदल चल रहे हैं, धूप, शीत, वर्षा झेल रहे हैं, हमसे तो अच्छे हैं। हम सुंदर साथ यदि किसी कार्यक्रम में जाते हैं, एसी नहीं मिलती है तो तकलीफ, बढ़िया से व्यवस्था नहीं होती है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। हमारे लिए प्लेन है, एसी कारें हैं, वातानुकूलित ट्रेनें हैं, सब कुछ सुविधाएँ हैं, उस समय तो कुछ नहीं था। स्वयं अक्षरातीत पैदल चल रहे हैं, जिस तन में बैठे हैं, धूप, शीत, वर्षा, लू के थपेड़े वो खा रहे हैं। यदि हम उस जगह होते तो क्या कितना सहन कर सकते थे। और आज जब हमको घर बैठे परम धाम का ज्ञान सारा मिल गया है, तो क्या हम राज्य के लिए 2 घंटा दे रहे हैं चितवनी के लिए? नहीं। बहाने 100 बनाएँगे कि क्या करें, काम का इतना बोझ है, अभी नहीं कर पाएँगे, अभी ब बच्चे की परीक्षा आने वाली है, हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं। राज्य हमारे लिए एक सामान्य से व्यक्ति बन जाते हैं। जिस अक्षरातीत को खोजते-खोजते सारा ब्रह्मांड थक गया। अक्षर ब्रह्म जिनके नख से सिक तक का श्रृंगार का दर्शन नहीं कर पाए, वो जागने के ब्रह्मांड में आया है। हमको बता भी दिया जा रहा है, पता भी चल रहा है, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। अपने वातानुकूलित कक्ष में रात को बैठकर 2 घंटे ध्यान करने का हमारे पास समय नहीं है। हम करोड़ों की कोठियाँ बना सकते हैं कि राज्य के लिए हर महीना सुंदर सा, मैं समझता हूँ 40 लाख की संख्या में 4,000 भी नहीं है, जो हर महीने 1,000 रुपए की सेवा के देने के लिए तैयार हों। उन ब्राह्मणियों ने तो सब कुछ अपना छोड़ दिया था, फिर भी उनकी हँसी हो रही है। लालदास जी की कहीं न कहीं हँसी होगी, मुकुंददास जी की भी हँसी होगी, छत्रसाल जी की भी हँसी होगी, कोई बचेगा नहीं। स्वयं महामती जी की भी हँसी होनी है। तीन तर्ण जुत गीता फरी फरी पचे गतमत मारी हरी। स्वयं जब श्यामा जी को नहीं बख्शा गया है, श्यामा जी की भी हँसी होने वाली है। तो कि माँगा कि जब उन्होंने कहा कि मेरे से जागनी कराइए, रू अल्लाह करी बंदगी या में उनकी मैं तो गुनाह कया इन पर जो माँग लिया हक पर। सोचिए हमारे साथ भी तो कुछ होना है, लेकिन हमारा गुनाह कम से कम हो, हमारी हँसी कम से कम हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें ललिता से समर्पण सीखना होगा, छत्रसाल जी से समर्पण और हृदय का प्रेम सीखना होगा, जो एक पुरुष तन में है, महान योद्धा हैं, तलवार चलाते हैं, लेकिन जब श्री जी के सामने जाते हैं, तो सब सुंदर साथ की चरण धूलि बन जाते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। कभी नहीं कहते कि मेरे राज्य में ही सब लोग ठहरे हैं, कभी अकड़ नहीं है। ये विनम्रता हमें सीखनी पड़ेगी, देवकरण जी से सीखना होगा किस तरह से झाड़ू लगाते हैं। देवकरण जी तो एक मंत्री हैं, छत्रसाल जी के, प्रधानमंत्री समझ लीजिए। लेकिन सब सुंदर साथ के बीच में झाड़ू लगाते हैं। ये विनम्रता हमें महानता की ऊँचाई पर ले जाएगी। यदि हम अपनी महिमा मंडन करते रहेंगे, अपनी महिमा का मंडन करें, हमारे अंदर ये विशेषता है, ये विशेषता है, दूसरे के अवगुण देखने में अपना समय लगा देंगे तो क्या होगा? हम अपने अहं को पुष्ट केवल कर रहे हैं। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हो जीत। मुकुंददास जी की केवल हँसी करने से नहीं होगा, उनकी भी कुर्बानी देखिए, उनका त्याग देखिए कि नवब्याहता पत्नी को छोड़कर चल देते हैं कि नहीं,
यदि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये एक अच्छाई तो है। श्री जी की वाणी को फैलाने के लिए ही तो उन्होंने अपना साहित्य रचा था। और जब उनके साहित्य को कौवा में फेंक भी दिया जाता तो भी जान नहीं रहे हैं कि जाऊं कहाँ महाराज शरण तुझ जाऊं कहाँ महाराज। हर व्यक्तित्व के अंदर कोई ना कोई विशेषता है और उस विशेषता को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। यदि हम अवगुण कार्य गुण ग्रह हरे से हुई जीत की राह पर चलते हैं तो हम धन धन हो जाएंगे। इसलिए 5वें दिन की लीला में, चौथे दिन की लीला में ब्रह्ममुनियों ने अपने अपने तरीके से श्री जी को रिझाया है। मूल स्वरूप ने जिसको जितनी पहचान दी उतनी पहचान के अनुसार वो रिझाया। हम किसी की हंसी न उड़ाए कि देखो उन्होंने तो ये गलती कर दी, उन्होंने ये गलती कर दी, और हम अपने को सर्वांग पूर्ण मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण एक के अक्षरातीत है। इस मानव तन में कोई शक्ति भी आती है तो मानव तन कोई ना कोई चूक लिए रहेगा। ऐसे देखा जाए तो सरकार से भी तंबाकू का मंजन करते थे। बड़े महाराज जी भी कुछ समय तक गांजा पिए थे। और यदि हम इन महान व्यक्तित्वों के अवगुण देखना शुरू कर दें कि देखो महाराज जी तो गांजा पीते थे, हम नहीं पीते, हम उनसे बड़े हो गए, तो हम उनसे बड़े तो कभी नहीं हो पाएंगे, उनकी चरण धूलि भी नहीं बन सकती। तो ब्रह्मात्माओं ने जो कर दिखाया है उनकी अच्छाइयों को देखें, अवगुणों को न देखें। अवगुण काढ़े गुण ग्रह। छठे दिन की लीला में हम कितना त्याग कर सकते हैं। रांची ने तो अपना हृदय लुटा दिया है हमारे लिए। नख से सिख तक 7 बार श्रृंगार का वर्णन कर दिया है। अब हम इस ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए अपना कितना योगदान दे सकते हैं, कितने विनम्र हो सकते हैं, कितनी चितवनी कर सकते हैं, अपना तन मन राज्य पर लुटा कैसे सकते हैं, इसके बारे में हमें स्वयं को सोचना होगा। हम लीलबाई जी से भी कुछ सीखे, भीम भाई से भी कुछ सीखे। श्री जी को जाहिर करना हुआ तो सबसे पहले भीम भाई आगे आकर खड़े होते हैं कि नहीं, हम तो श्री जी के स्वरूप पर समर्पित होते हैं। आज कोई भीम भाई नहीं है। आज श्री जी के स्वरूप को बार बार संत घोषित किया जाता है। मैंने अभी आपको बुद्धि प्रकाश जी के लेख का उदाहरण बताया। ऐसे कई हमारे समाज के बड़े बड़े लेखक हैं, विद्वान हैं, वक्ता हैं, जो प्राणनाथ जी को संत कहने में ही अपना गौरव समझते हैं। उनको इससे उपलब्धि कुछ नहीं होने वाली है। लेकिन एक संकीर्ण मानसिकता बन गई है कि हम मंत्र को प्रधानता देके, हम अमुक नाम को प्रधानता देके, लेकिन प्राणनाथ जी को छोटा करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती। और ये सबसे बड़ा गुनाह है। तुम ही उतर आए अर्श से, तो तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ। इस जागनी ब्रह्मांड में जो आया है उसके स्वरूप की हम पहचान करें, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इसलिए तो मैं ये कहूंगा, जिन जैसा चिन्ना मोहम्मद को तीन तैसी रखी चिढ़ा, जाको दिन चिल भासो तासो मिले तिन विद, मन चाया स्वरूप हो के कारज के सब सिद्ध। जो जितनी पहचान करेगा वो उतना लाभ लेगा। जो पहचान नहीं कर पाएगा, अपना हृदय नहीं दे पाएगा, वो हंसी का पात्र होगा। इसलिए मैं सब सुंदर साथ से ये आशा करूंगा, थोड़ा थोड़ा कम करूं, कि जितना हो सके हम दूसरे की पहचान को अपने अंदर हृदय में लें और हंसी उड़ाना बंद करें। किसी भी ब्रह्ममुनि से कोई चूक हो गई है तो उसकी हंसी न उड़ाएं, कि किसी ब्रह्मात्मा की हंसी को हम राज्य का अपमान समझे, किसी में अवगुण न देखें। हम महिमा को फैलाएं, वाणी की महिमा को फैलाएं, प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा को फैलाएं। अब सबके हृदय में मूल स्वरूप के प्रति आस्था पैदा करें। सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसा दें चितवनी के द्वारा। यदि हम सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसा देते हैं, सारे संसार को चितवनी का मार्ग दर्शा देते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी हमारी सेवा होगी। ये जो हमारी सेवा है, ये सारी सेवाओं से बढ़कर के मानी जाएगी। सबके हृदय में आपने राज्य को बसा दिया। तो दूसरा प्रश्न जो, क्योंकि थोड़ा मिनट 10 मिनट टाइम बचा है, दूसरा प्रश्न पूछिए। जी स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे लगता है यदि आपको आज समय
अगर नहीं हो तो हम दूसरा प्रश्न किसी और कार्यक्रम में भी पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, हम सब एसी में बैठे हैं, हम सब पंखों में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, हम सुंदर साथ को सुनने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। मेरा सतगुरु बिना पंखे के बैठे हैं, मुख पे धूप भी पड़ रही है, तो स्वामी जी आप पंखा भी चला सकते हैं, यहाँ पे पूरी आवाज अच्छे से आ रही है। मैं दूसरा प्रश्न हम किसी और दिन लें या अभी लेना है स्वामी जी? वो मैं 28 को चला जाऊंगा, उसके बाद 25 तक 25 को गोष्ठी में मैं रहूंगा। उसके बाद मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं साधना में बैठ जाऊंगा। हाँ जी, तो 3 तारीख के बाद कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ टावर ही नहीं आता। हाँ बहुत जी मुश्किल से थोड़ा बहुत बात आ सकती है। तो मैं तो वो दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए, दूसरा प्रश्न। हाँ जी, ये थोड़ा सा कर दो ना हम लोग गोष्ठी में भी इसको प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं स्वामी जी इस बार। गोष्ठी में हाँ ठीक है, ई ठीक है, संवाद ठीक रख सकते है, हैं इस बार, है ना? तो पूरे प्रश्न ठीक पूछ। है, ठीक। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी स्वामी जी। सुंदर साथ जी, ये होते हैं जब हम सुविधाओं में बैठे होते हैं, परंतु वो कभी सुविधा में नहीं बैठा होता, क्योंकि सतगुरु बादल प्रेम का और हम पर बरसा आए, अंतर भीजी आत्मा और हरी भरी बन राय। आज कितनी सुंदर बातें सुनाई हैं स्वामी जी ने बीतक साहब से रिलेटेड, और किस प्रकार मुझे एक बात बहुत सुंदर लगी सुंदर साथ जी आज, कि नाटक का खेल राजी ने बनाया, पर सबसे बड़ा नाटक वही कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाटक उस तन में बैठकर हम उनको पहचान नहीं पा रहे। कायमुल्ला को बुलाते हैं, अरे भाई इनसे अनुवाद कराओ, इनसे ये करवाओ, ताकि किसी को पता ही ना लगे कि इस तन के अंदर कौन सा स्वरूप बैठा है। क्या वो हीरे नहीं उगल सकते थे? क्या धरती हीरे नहीं उगल सकती थी? भैरव सेठ जी से जागनी, भैरव सेठ जी को उतनी मुद्राएं देकर छुड़वाना पड़ा सुंदर साथ जी, क्योंकि भैरव सेठ को शोभा मिलनी थी और 3 दिन में उनकी जागनी होनी थी। ये एग्जाम्पल भी सेट करना था। आज बहुत सुंदर बातें स्वामी जी ने बताई। इस चर्चा को बारंबार शेयर कीजिएगा, स्वयं सुनने के बाद शेयर कीजिएगा, बार बार सुन के इसको अवश्य शेयर कीजिए। सुंदर साथ जी, अब सभी सुंदर साथ स्वामी जी के चरणों में हम सब प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। इतने बिजी होते हुए अभी भी हमारे लिए ही साहित्य की रचना होती जा रही है, होती जा रही है, अनवरत होती जा रही है, ताकि हम किसी चीज से वंचित ना रह जाएं। आइए पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी स्वामी। प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी। स्वामी जी के चरणों में स्वामी जी। स्वामी जी की प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी आप प्रणाम जी स्वामी। प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी स्वामी। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम स्वामी जी प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम जी स्वामी जी। स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार समय पर ज्वाइन करके लाभ लेने के लिए। खूब खूब आभार। प्रणाम जी।